Hello everyone, so we are discussing exercise question number 1.22. At 300 Kelvin 36 gram of glucose present in a liter of its solution has an osmotic pressure 4.98 bar. So first condition आपको given है when we have 36 gram of the glucose, तो यहाँ पर पाई जो रहेगा osmotic pressure will be equal to 4.98 bar. If the osmotic pressure of the solution is this much bar at the same temperature, second condition में क्या है, temperature should be same and यहाँ पर we are getting different प्रेशर, तो उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, दैट मीन्स सेकेंड कंडीशन पर वी हैव टू कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन. सो फर्स्टली हमारे पास क्या है, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है कि आपका जो टेम्परेचर है दैट इज़ गिवन टू अस कि आपका 300 केल्विन है और उसमें मास ऑफ गिवन मास ऑफ दी जो सल्यूट है जो ग्लूकोज है वो कितना है 36 आपके पास ग्राम है. ओके एंड ऑल्सो जो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है वो आपको 1 लीटर गिवन है फर्स्ट कंडीशन पर. ऐसा होने पर पाई इज इक्वल टू, ऐसा होने पे आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 4.98 बार आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, राइट. सो यहाँ पर वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पाई इज इक्वल टू CRT आपके पास यहाँ पर होता है. ओके सो उसके लिए पाई इज इक्वल टू, इफ़ वी नो दैट पाई इज इक्वल टू CR एंड T, तो यहाँ पर T इज़ द टेम्परेचर, R इज़ द गैस कॉन्स्टेंट, C इज़ द कॉन्सेंट्रेशन, मेनली द मोलैरिटी होती है यहाँ पर. सो बेसिकली यहाँ पर C हमें निकालना है, तो इस केस में C जो है दैट इज़ इक्वल टू द मोलैरिटी, वो कितना होता है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. ओके वॉल्यूम शुड बी इन लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास ऑफ दिस जो आपका सल्यूट है वो कितना है 36 डिवाइडेड बाय आपका मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज का C6H12O6 का कितना होता है, चाहे आप निकाल सकते हो 180 ग्राम पर मोल होता है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1 लीटर आ जाएगा. दैट मीन्स अल्टीमेटली व्हाट वी आर गेटिंग द मोलैरिटी और द कॉन्सेंट्रेशन और द मोलैरिटी इक्वल टू 0.2 मोलर. ओके 0.2 आपके पास यहाँ पर मोलर निकल रही है. सो या फिर आप लिख सकते हो मोलर या फिर मोल पर लीटर यहाँ पर लिख सकते हो. सो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन और द मोलैरिटी इन फर्स्ट केस. इन सेकेंड केस क्या हो जाएगा, सेकेंड वाले केस में क्या हो जाएगा कि वी नीड टू कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन. सो हमारे पास यहाँ पर क्या है, वी हैव द ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज़ इक्वल टू 1.52 बार. ओके टेम्परेचर इज सेम, टेम्परेचर वही रहेगा, T इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, T इज इक्वल टू हमारे पास 300 केल्विन है और हमें कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर निकालनी है. कॉन्सेंट्रेशन हमें यहाँ पर निकालनी है कि इस केस में हमारी कॉन्सेंट्रेशन कितनी रहेगी. सो फर्स्ट केस में जो फर्स्ट केस है उसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग जो पाई इज इक्वल टू CRT है उसमें अगर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो व्हाट वी आर गेटिंग, इस केस में आपके पास पाई कितना है 4.98 इज इक्वल टू C आपके पास कितनी है कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट केस में, ये फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में कॉन्सेंट्रेशन है आपकी 0.2 और यहाँ पर आपकी कितनी है R हम नहीं खोलेंगे वैल्यू इसकी क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, T की भी वैल्यू नहीं खोलेंगे. सो दिस इज़ द फर्स्ट केस. एंड जो सेकंड केस है सिनेरियो, उसके केस में क्या है, वी हैव दी पाई विच इज़ इक्वल टू 1.52 बार विच इज़ इन टर्न इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन CRT होता है. C इस केस में अननोन है तो हम C लिखेंगे यहाँ पर, R एंड T वुड बी सेम बिकॉज वी हैव गिवन दैट कि टेम्परेचर आपका सेम होगा. दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन. अब हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर सकते हैं या सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर सकते हैं. सो हम क्या करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 1 इक्वेशन. सेकेंड जो है 1.52 इज इक्वल टू आपका CRT हमने लिख लिया, हम उसे डिवाइड किससे करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से करेंगे विच इज़ योर 4.98 और डिवाइडेड बाय वही लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड, राइट से डिवाइड 0.2, यहाँ पर कितना हो जाएगा RT एंड RT गॉट कैंसल्ड. सो यहाँ पर C कितना आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू, सिंपली इट इज़ इक्वल टू 1.52 इंटू यहाँ पर कितना करना है 0.2 करना है डिवाइडेड बाय 4.98. So ultimately what we are getting for the second case in this, we are getting the concentration or the molarity equal to 0.0610 since it is your molarity, so the units will be mole per liter. So basically आपके पास concentration इतना निकल चुका है, this is the molarity mole per liter this much. Thank you so much.